ओके, सो यहां पर हम थोड़ा सा देखेंगे बेसिक कैलकुलेशन को किस तरीके से करना है, ठीक है। बड़े नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है वो सब चीजें हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में, बट यहां पर थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, राइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके आगे आने वाले कोर्स में। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जैसे कि ये आपके पास दिया हुआ है। अब एक तो तरीका हमारे पास वो हो गया कि 1 माइनस दिस माइनस दिस, इस तरीके से सॉल्व करना है, बेसिक है, आप सबको आता ही होगा, बट एग्जाम में ये चीज काम नहीं करती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है बेटर, उसको जानना। देखो, ये आपके पास है 231 और ये आपके पास है 192। एक चीज को समझो, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना, मे भी हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत दे, बट धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके ये चीज आ जाएगी। अगर मैं 192 को देखूं तो ये 200 से 8 कम है, ठीक है, और 231 200 से 31 ज्यादा है, 31 ज्यादा है। अगर हमें दोनों के बीच के डिफरेंस चाहिए, मुझे क्या करना है, सिंपली यहां 200 से 8 कम था, 8 लिख लिया, ये 31 ज्यादा है 31, इन दोनों को ऐड करना, और ये सब चीजें माइंड में होनी चाहिए। जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे आप प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे, इस तरीके से आपको करना है। ऐसा नहीं करना कि 1 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 9, ये नहीं करना। आपने देखा, आपको समझ में आया, 200 से दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं, ये 200 से 8 कम है तो 8 यहां से ले लिया, ये 200 से 31 ज्यादा है, तो 31 प्लस 8 39 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अप्रोच को समझने की कोशिश करो यहां पर, ठीक है। अच्छा चलो, इसको बताओ, इसको हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान, जो मैंने यहां पर आपको बताया वही एक बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। दोनों को अगर मैं देखूंगा तो मैं एक चीज समझ में आएगी ना, कि ये 900 से कुछ कम है और ये 900 से कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से पहले 900 पहुंचता हूं, मतलब मुझे 23 चाहिए होंगे, और ये 900 से 21 ज्यादा है, तो यहां से मैं 21 कम कर लेता हूं, मतलब मेरे पास 21 और आ गया। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया आपके पास, 44 हो गया, इज टू 8x, मतलब x की वैल्यू 5.5 आ जाएगी। समझ में आया, क्लियर नहीं हो रहा होगा, थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा क्या कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे ना सब चीजें समझ में आने लगेगी। अच्छा, जैसे इसको करके देखो, एक बार ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। जो अभी मैंने मेथड बताया उस हिसाब से अपना माइंडसेट करके देखो कि यहां पर क्या होना चाहिए, समझना मेरे को। देखो, ये 168 है, 200 से ये कितना कम है, 32 कम है, तो मेरे पास 32 यहां पर है। फिर 200 से 300 100 है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर 300 से 23 ज्यादा है, 23 ज्यादा, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 155 हो जाएगा। अब ये सब लिखना नहीं है, ये सब माइंड में करना है, ठीक है। कैसे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां देखा मैंने 32, ये 32 है, 32 इसमें ऐड करूंगा 200 पहुंच जाऊंगा, 200 से 300 100, 100 में आपके पास 23 में जो और ऐड करना है, मानो 155 मेरे पास बन गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ मुझे उसका आंसर क्या होगा, इसका बताओ मुझे आंसर क्या होगा, बताओ। सॉल्व करो, जो अभी मैंने आपको तरीका सिखाया है उससे पहुंचने की कोशिश करो, कि यहां से वहां पहुंचे, वहां से वहां पहुंचे, ऐसे करने की कोशिश करो। देखो समझाता हूं, ये मिलाकर 1027 हो गया, ये इस साइड आएगा। अब ये सब चीजें माइंड में होनी चाहिए, बट स्टिल अभी मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। अब देखो यहां पर करो, वो नहीं करना 7 में से 8 गया, ऐसे कुछ नहीं करना आपको। देखो ये है, यहां से 1000 पहुंचने के लिए 52, 52 से ये 27 ज्यादा, 27 ऐड कर लो, कितना आ गया आपके पास, 79 आ गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी है, ठीक। और ये काफी जगह यूज होता है आपका, आप जब डीआई करोगे ना तब इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी, पर यहां के लिए अभी ऐसा समझ लो, माइंडसेट आपको इस तरीके से बनाना है कि ऐसे आप बेसिक कैलकुलेशन को करो। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलो आगे देख लेते हैं। ओके, अब इस कैलकुलेशन को कैसे करना है उसको समझना। यहां पर एडिशन ऐसे नहीं करना है कि 1 + 4 + 5 + 7 17, 7 लिखा, एक कैरी, ऐसे नहीं करना है। जो तरीका बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। यहां पर क्या करोगे आप, ऐसे लेके चलो, देखो 3 3 डिजिट, 2 2 डिजिट, 1 1 डिजिट, इन सबको ऐड करते हुए चलो। जैसे यहां पर 100 100 और 200, 300 300 और 100, 400 400, और ये कितना हो गया, 700 हो गया, ठीक है। अब
2 डिजिट वालों को लेकर चलो, 50 50 10 60, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, 60 लिख दिया, राइट। इसके बाद सिंगल डिजिट ले लो, 1 + 4 + 5 5 + 5 10 10 + 7 17, कितना हो गया 777 हो गया। इज दैट क्लियर? अप्रोच समझ में आई? क्लियर हुई? चलो आगे। अब इसमें देखो नेक्स्ट वाले में देख लो एक बार किस तरीके से हो रहा है। ये आपके पास है 104, तो वही 3 डिजिट वाले लेकर चलो, 100 + 100 200 200 और 1000 1000 1200 1200 यहां आ गया। अब डबल डिजिट वाले लेकर चल लो, यहां कुछ नहीं है, 50 यहां पर कुछ नहीं, यहां पर कुछ नहीं है, 50 लिख लो, ठीक है। 4 + 2 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 ले लिया, कितना आ गया 1265 आ गया। इसको करने का एक और तरीका बता देता हूँ, वो थोड़ा सा एडवांस इन द सेंस ऐसा है कि जब आप प्रैक्टिस इस तरीके से हो जाएगी ना, तब आप 2 डिजिट और सिंगल डिजिट को साथ में लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो समझना। ये आपके पास कितना 1200 तो बन गया था, है ना। अब 4, ये 2 लेकर चला हूं मैं, 4 4 और 52 56 56 + 4 60 60 और 5 65, डायरेक्टली बस लिख लिया मैंने, कितना 1265, इस तरीके से आ जाता। समझ में आया? अप्रोच क्लियर हुई आपको? चलो अब एक बार इसको ट्राई करके देखो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, आप ट्राई करके देखो, बताना कितना आंसर आएगा इसका। देखा करके, देखो 100 और 100 200 200 और 500 700 700 में से 200 गए, कितने बचे 500, राइट। अच्छा अब फिर देखो डबल डबल पहले लेकर चल रहे हैं, फिर मैं सिंगल डिजिट से भी बता दूं, मतलब वैसे ही बता दूंगा ज्वाइन करके। देखो 10 और 90 90 100, ठीक है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, 100 उसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। अच्छा आप देखो 2 और 2 4 4 8 8 में से 6 गए, कितने बचे 2, कितना आएंगे 602, इसका आंसर आ गया। समझ में आया? अब अगर मैं वैसे लेके चलता कि 500 मैंने कर लिया, देखो 12 और 82 कितना हो गया 94 हो गया, 94 और 14 मतलब कितना हो गया आपके पास 108 हो गया, ठीक है। 108 में से 6 गए, 108 में से 6 गए 102, तो मतलब क्या 500 और 102, ये इस तरीके से आया था, 602 आपके पास राइट आंसर। इज दैट क्लियर? चीज समझ में आई आपको? अच्छा चलो अब एक बार ये लास्ट वाला करके देख लो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ओके अब इसको देखो कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश करना मेरा। 10,000 यहां से ले लू मैं, 2,000 यहां से ले लू मैं, 100 यहां से ले लू मैं, तो 1 2 1 00 तो मेरे पास यहां पर आ गया। अब आपके पास क्या डबल और सिंगल डिजिट वाले को ऐड करके देखो, देखो 24 यहां पर बचा, 5 यहां पर बचा, 29 29 और 7 कितना 36, तो मतलब कितना हो जाएगा 12136 इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे ये यहाँ पर हो रहा है? ठीक है, इसको हम आगे और यूज करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बस ये बेसिक आप कैलकुलेशन को समझ लो कि कैसे करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का भी अभी मैं आगे बताऊंगा, वो कैसे करना है वो समझ लो, ठीक। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो कैसे करना है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, एक तरीके तो आपके पास हो गया नॉर्मल वाला, कैसे करना है कि 8 1 8 into 1 8 32 16 और 19, एक तो आपके पास तरीका ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, ये यूजफुल हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना, और जहां जरूरत पड़े वहां पर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना कि 2 इंटू 8 इंटू 200 मतलब कितना हो गया 1600 हो गया। अब ये चीजें कुछ ऐसा है जो माइंड में आपको करनी है, ठीक है। 1600 8 इंटू 40 320, 8 इंटू 8 8 इंटू 1 सॉरी, है ना, ये आपके पास हो गया ये, तो कितना हो गया 1928 आपके पास राइट आंसर। ये लग रहा है कि वहां तो नॉर्मली आ गया था, आपने यहाँ पर एडिशन करा है ऐसे करके, ये यूजफुल है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही हो पाता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी तो लग रहा होगा कि वो तो नॉर्मल हो जाता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, एग्जाम में काफी यूजफुल रहता है ये, ठीक। अच्छा जैसे कि इसको करने की कोशिश करो, देखो ये आपके पास हो गया कितना 1800 324, कितना गया देखो 4212, ठीक है। एक बार सॉल्व भी कर लो, देखो 24 32 18 1 21, ठीक है। समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ? चलो
इस वाले को ट्राई करके देखो। ये 2124 था ना, इसको एक बार ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो मैं अप्रोच बता रहा हूं उस तरीके से करना है ना, नॉर्मल तो कर ही लेते हो आप, जो मैं अप्रोच बता रहा हूं उस तरीके से करने की कोशिश करो, यूजफुल रहेगा। देखो दिस इंटू दिस 400, कितना 20,000, ठीक है सॉरी 2,000, दिस इंटू दिस 400 और दिस इंटू दिस 10, कितना हो गया देखो 2410, ऐसे भी कर लो देखो 0 41 24 आ गया आंसर। ठीक है, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, बट मैं फिर बता रहा हूँ ये यूजफुल रहता है। अभी आपको मे भी शायद समझ में नहीं आया, बट यूजफुल रहेगा। ठीक है, इसको ट्राई कर, बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो इसमें कैसे होगा, 12 इंटू 6 करो 7200 आ गया ना, 12 इंटू 8 करा 960 हो गया, 12 इंटू 1 करा 12 हो गया, 2718, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, देखो 12 × 12 2, 96 97 72 एंड 981 आगे देखो आंसर। ठीक है, फिर बोलूंगा दोनों मेथड जरूरी है, सबका अलग अलग जगह पे इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी, बेसिक कैलकुलेशन की कैसे करना है, किस तरीके से करना है।